लोटा पानी झारखंड एक ऐसी प्रथा, शादी समारोह से पहले ये लोटा पानी का कार्यक्रम चल रहा था दोस्तों ये कहानी झारखंड की खूंटी जिला की है, जहां एक शादी समारोह से पहले एक प्रथा चलती है जो लोटा पानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जिसमें एक प्रथा में कहानी को आगे बताते हैं। झारखंड प्रदेश की खूंटी जिला, जिसे एक थाना रनिया लगता है दोस्तों। सच्ची घटना रानिया थाना क्षेत्र का एक जगह लगता है दोस्तों। उतहात में एक शादी समारोह से पहले एक कार्यक्रम चल रहा था जो उस इलाके की प्रथा है दोस्तों। कार्यक्रम जिसका नाम लोटा पानी होता है दोस्तों। लोटा पानी सुन के नाम तो अजीब लगता है दोस्तों। जो कार्यक्रम के परिवार लोग, रिश्तेदार लोग होते हैं, आसपास के पड़ोस होते हैं, उनको दावत दिया जाता है दोस्तों। उनको घर पर बुलाया जाता है। कार्यक्रम 21 फरवरी 2025 की है दोस्तों। शाम के पास का गांव था और गांव की 5 लड़कियां भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रही थी। वो लड़कियां जब कार्यक्रम में शामिल हो रही थी तो जो भी गीत नाच वगैरह वगैरह डीजे बजना होता है, सब कुछ बाद हो रहा था दोस्तों। जैसे ही 9:10 पाँचों लड़कियां जो नाबालिग होती है, किसी की उम्र 13 साल है, किसी की 14 साल है, किसी के 11 साल है, किसी की 16 साल है दोस्तों। इस तरह लड़कियों की उम्र होती है। उन लड़कियों में से एक लड़की ने कहा कि अब रात ज़्यादा हो चली है, हम लोग को अब घर चलना चाहिए। जैसे ही एक गांव की आसपास रहने वाली थी दोस्तों, उन्होंने जब इस तरह की बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो रात ज़्यादा हो गया है, घर चलते हैं। और घर तो नदी के पार पहुंचना था दोस्तों। जैसे ही रानू नदी के किनारे पहुंचते हैं तो पहले से वहां कुछ लड़के दारू शराब पीकर घात लगाए बैठे थे दोस्तों। दरअसल उन लड़कों ने प्रोग्राम में गए हुए थे। प्रोग्राम लोटा पानी और प्रणाम चल रहा था दोस्तों। शादी समारोह में जो उन लोग का होता रहता है दोस्तों। उन लड़कियों को पता था जो लड़कियों 5 आने वाली है। जैसे ही लड़कियों ने नदी को पार करने की कोशिश की तो देखते हैं कि 17 से 18 लड़के एकदम सामने आ जाते हैं। उन लड़कों ने उन 5 लड़कियों से ऐसे दबोचा जैसे कोई भेड़िया हो, कोई शिकार करने के लिए आया हो। दबोच लेता है, उन्हें एक पहाड़ी की तरफ ले जाने लगते हैं। उन लड़कियों ने जब चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो हमें छोड़ दो, तो किसी ने इस बात को नहीं सुना दोस्तों, क्योंकि गांव में डीजे बजना चल रहा था दोस्तों। और उन लोगों ने उनके मुंह को भी दबा दिया दोस्तों। अब इसी तरह से लड़की सबसे पीछे चल रही थी। टीम उन दोनों में 18 लड़के थे। किसी का हाथ काट दिया, हाथ जोर से काट दिया, जिनको चिल्लाने लगी थी दोस्तों। वह दर्द से कहराने लगी दोस्तों। इससे पहले कि बाकी कुछ लड़के समझ पाते, वह लड़की अपने हाथ छुड़ा लेते हैं और हाथ छुड़ा के वहाँ से भागने लगते हैं दोस्तों। अब इसी को देख के एक लड़की होती है जो मौका पाता है और मौका पाते ही एकदम छूट जाती है और दोनों लड़कियां भागती रहती है दोस्तों। तब भागती है जब तक ये गांव नहीं पहुंच जाती है। अब गांव जाकर इधर उधर यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हमें क्या बतावें, क्या करें और क्या ना करें दोस्तों। उधर जो 3 लड़कियां अब 18 लड़कों के चंगुल में फंस चुकी थी। 18 लड़की की उम्र अगर देखी जाए तो 13 लड़कियों से अधिक थी दोस्तों। उनकी 17-18 के आसपास थी दोस्तों। 17 साल का या तो उनका लड़का, जो 2 लड़के बाकी के लड़के अब सिर्फ 15 से 16 के उससे नीचे के थे दोस्तों। उन लड़कों ने उन लड़कियों के साथ बारी बारी से गंदा और घिनौना काम किया दोस्तों, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा दोस्तों। दुष्कर्म किया, सामूहिक बलात्कार किया दोस्तों। इसमें 3-4 लड़कों ने जब इस काम का गंदा काम किया, तभी लड़की रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि भैया तुम मेरी नानी के गांव के हो, तुम वैसे ही रिश्ते में भैया लगते हैं, ऐसे मेरे साथ गलत, मैं पहचानती हूँ। उस लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट किया और वो 18 के 18 लड़के एक ही गांव के थे। उन लड़कों ने उन लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं माना दोस्तों। लड़कियों पे नाबालिग थी, बच्चियाँ थी, उनको बिल्कुल भी दया नहीं आया। उधर वो लड़कियाँ दौड़कर जब गाँव पहुँचती है तो गांव वाले बताते हैं कि हम प्रोग्राम से आ रहे थे, लोटा पानी का जो कार्यक्रम चल रहा था। जब रास्ते में आ रहे थे तो रानू नदी के किनारे कुछ लड़के पहले से घात लगाए बैठे हुए थे। उन लड़कियों को हम जानते हैं, देखते हैं उनकी संख्या जैसे ज़्यादा हो जाती है। गांव वालों ने जैसे ही बात सुनी, गांव वालों ने एक दूसरे की आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने के बाद गांव वाले लाठ डंडा लेकर उस नदी के किनारे पहुंच गया।
जहाँ गांव के लोग जंगल की तरफ दौड़ना शुरू कर दिए। दौड़ते दौड़ते रहे और आवाज़ लगाते रहे। ज़ोर ज़ोर से जब आवाज़ लगा रहे थे तो उन आवाज़ों की आवाज़ सुनने के बाद उन 18 लड़कों ने जब देखा कि गांव की संख्या ज़्यादा आ रही है, यह मौका देखते हुए वह लड़कियों को छोड़ देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तब तक तीनों लड़कियों की इज्जत आबरू लूट चुकी थी दोस्तों। गांव के वाले मौके पर पहुंचते हैं, उन लड़कियों को उनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था दोस्तों, और उसे ढकते हैं। उनको गांव लेकर आते हैं, वो चलने के लायक नहीं थी दोस्तों। जब उसको पुलिस को सूचना बताती है तो रानिया थाने की जो पुलिस होती है मौके पर पहुंचती है। अब इस मामले की जांच पड़ताल होने लगती है दोस्तों। देखते ही देखते मामला सोशल मीडिया, अखबार और न्यूज़ चैनलों पर हर जगह पहुंच जाता है दोस्तों। हर कोई इसके ही बारे में जानने की कोशिश करता है, आखिरकार मामला क्या हुआ है। जब पुलिस को नाम बताया गया, क्योंकि जब गांव के कुछ लड़के 4-5 लड़के जो कार्यक्रम में शामिल थे, उन्होंने दावत भी हिस्सा बने, डांस भी किया, सारे काम उन्होंने किए। लड़की ने जब पहचाना तो उनमें से 2-3 लड़के के नाम बताए। इनमें से ये लड़के, जब उन 3 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया, उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक संख्या बढ़ती गई और बढ़कर 18 तक पहुंच जाती है दोस्तों। पुलिस ने 18 लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में आने की, लड़की को छेड़छाड़ और रेप के मामले में उसे केस दायर कर देता है दोस्तों, और उसको जेल भेज दिया दोस्तों। फैक्सो एक्ट लगाया जाता है, मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद जैसे ही गांव में दरिंदगी छा जाती है दोस्तों। गांव में जब पुलिस पहुंचती है तो गांव के लोग उन 18 के 18 की पूरी से पूरी बदमाश है दोस्तों। कार है, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करते हैं दोस्तों। गांव वाले ने जब एक बात उनको बताया तो उनके हाथों में वक्त मोबाइल लगा रहा था। गांव के किसी व्यक्ति ने ऐसी सूचना दी कि वह दिन भर गंदी फिल्म देखता रहा था दोस्तों। जो गंदी फिल्म देखने के बाद उसके मन में ऐसा ही कृत्य और काम करने का सोच लिया था दोस्तों। जिस घिनौना काम 18 के 18 थाने के अंदर बैठे हुए थे। एनएचओ ने उसे एक बार पूछा कि तुम में से किसने किसने गलत काम किया है उस रात को। उसमें से 10 से 12 लड़के ने हाथ खड़े कर दिए। हाथ कर ऐसे खड़े कर रहे थे जैसे लग रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया है, उसने कोई बड़ा सा काम कर दिया है। चेहरे में जरा सा भी डर और सिकन नहीं था दोस्तों कि आनी ऐसी गंदा काम किया जाए। जब मामला यह लगातार हाईलाइट हो रहा था, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बात पहुंच जाती है दोस्तों। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मामले को जितनी जल्दी हो सके और कार्रवाई होनी चाहिए, आरोपियों को हर कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस तरफ से लड़कियों के मेडिकल परीक्षण भी भेजा जाता है, जो सदर हॉस्पिटल होता है वहाँ पर उसे मेडिकल कराया जाता है दोस्तों। कोर्ट में भी बयान किया जाता है, बयान के आधार पर मामले की चार्जशीट तैयार किया जाएगी। चार्जशीट लगने के बाद कम से कम यह मामला कोर्ट में पहुंचेगा और आरोपियों को सज़ा दिलाने की कोशिश कराएगी दोस्तों। सज़ा दिलाने की कोई सजाए, साथ ही जो लड़के इसमें बताया गया, इसमें आदेश के अनुसार उसकी उम्र लगभग 16 से ज़्यादा, उन लड़कियों पर बड़े लोगों की तरफ केस चलेगा दोस्तों। उनको बड़े लोगों की तरह सज़ा दिलाई जाएगी दोस्तों, क्योंकि उन लोगों ने जो भारत का कानून है वह 18 साल से कम के लोगों की नाबालिग माना जाता है दोस्तों। और नाबालिग के साथ इस तरह से पेश आते हैं तो जाहिर सी बात है कि नाबालिग के साथ इस तरह से घटना करने के बाद उसे बालिग की तरफ ही दिया जाएगा दोस्तों। बच्चों की नाम देना एक भी कानून के खिलाफ है दोस्तों, इसलिए नाम तो हमारे पास। अब आरोपियों के किस से गंदा घिनौन किया जाए, लेकिन जो अन्याय के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहती है अब किसी को भी 18 साल से कम हैं उनके नाम नहीं दे सकते हैं दोस्तों। हालांकि डीजीपी ने यह आदेश जब दिया कि 16 साल से अधिक के जितने भी आरोपी होंगे उनके ऊपर ना बालिग जैसा नहीं बल्कि बालिकों जैसा केस चलेगा और उन्हें बड़ी से बड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। तब जाकर मामला जब हाईलाइट हो रहा है तो डीएलएस यानी कि झारखंड राज्य विधायक सेवा जो प्राधिकरण होता है दोस्तों, हाथों में उन लोग को 5 लड़कियों को आर्थिक और पैसे की मदद से उन लोग को दिया गया दोस्तों, और हर सरकारी मदद उन लोग को देने की प्रयास किया जा रहा है दोस्तों, ताकि परिवार की आर्थिक मदद हो सके और साथ ही परिवार को संभावना मिल सके दोस्तों। जैसे कि निकुल चिकित्सा उसको सरकारी अस्पताल में
बिना पैसे का हर संभव मदद की जा रही है दोस्तों, और वकील का भी पैसा नहीं लगने दिया जा रहा है दोस्तों। कानून की जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ेगी उसे पैसा नहीं लगेगा दोस्तों, इस तरह से घटना करके। तो इसलिए उनकी परिवार की ना तो सरकार बल्कि संस्थाओं का भी इस तरह की मामला है दोस्तों। संस्थाओं ने दोस्तों इस पूरा घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों। इस तरह से समाज में हो रही घटनाओं को सचेत करना है, आपको बताना है कि बहुत कम उम्र में कई जगहों तो ऐसी भी देखी गई है जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है। वह पढ़ाई ऑनलाइन खाना खाने के समय भी वो मोबाइल देखता है दोस्तों, लेकिन पढ़ाई और इस तरह से गंदे वीडियो का शिकार बन जाता है दोस्तों। और इस तरह से अपने आप में होने वाली घटनाओं का मेन कारण उसका गार्जियन होता है दोस्तों। इसलिए आप लोग को भी इस गंदी चीज़ से छुटकारा पाने की कोशिश करें दोस्तों आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस तरह से कहानी सुनाने से आप लोग की मोबाइल की जो गंदे लत लगी हुई है उसे छुड़ाने की कोशिश करें दोस्तों आज की कहानी बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से किसी का सपोर्ट मिल जाता है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।